वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतम् अस्तु मा विद्विषावहै। सभी को प्रणाम, नमस्ते। अब तक हमने 60 श्लोक देख लिए हैं। आज हम 61 देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि यद भाषा भाष्यते अर्कादि भाष्यैर्यतु न भाष्यते येन सर्वमिदं भाति तद ब्रह्मैत्य अवधारयेत। अर्थ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि जिसके प्रकाश से सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं, मतलब जिस तरीके से हम कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्रमा प्रकाशित होता है, वैसे वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है उसके ही प्रकाश से सूर्य जो है आदि जो है वो प्रकाशित होते हैं, किंतु जो किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, जिससे यह सब कुछ प्रकाशित होता है, उसे तुम ब्रह्म जानो। यहाँ पे वो क्या कह रहे कि जैसे सूर्य को जो प्रकाशित कर रहा है, मतलब जो ब्रह्म है उसे वो बोल रहा है कि वो सूर्य को प्रकाशित कर रहा है, किंतु जो किसी अन्य प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। जैसे सूर्य को कोई थर्ड पर्सन, मतलब जो ब्रह्म है वो प्रकाशित कर रहा है, वैसे आगे वो कह रहे कि किंतु जो किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, मतलब जो ब्रह्म है वो किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, जिससे यह सब कुछ प्रकाशित होता है, उसे तुम ब्रह्म जानो। मतलब जो भी ब्रह्मांड हो गया, जो भी आपको जगत, ये जगत हो गया, जो जिससे प्रकाशित हो रहा है, जो उसको प्रकाशित कर रहा है, उसे तुम ब्रह्म जानो। इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वो कह रहे कि दैट बाय द लाइट ऑफ विच द luminous orbs like the sun and the moon are illuminated, but which is not illuminated by their light, realize that to be a brahman। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं 62 नंबर श्लोक की तरफ। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि स्वयं अंतर बहिर्व्याप्य भासयन्न अखिलम जगत ब्रह्म प्रकाशते वहिन ततप्ताय सपिंडवत। अर्थ पढ़ते हैं हम। ब्रह्म संपूर्ण जगत के अंदर और बाहर व्याप्त होकर स्वयं को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे तपे हुए लोहे के गोले में अग्नि। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो संपूर्ण जगत के अंदर बाहर व्याप्त होकर स्वयं को ऐसे प्रकाशित करता है। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो संपूर्ण जगत के जो अंदर और बाहर व्याप्त है उसे ब्रह्म कहते हैं हम, और जो वो है वो स्वयं को प्रकाशित करता है। कैसे करता है, इसका उदाहरण वो देते हुए कह रहे हैं कि जैसे कोई तपा हुआ जो लोहा होता है, जो आयरन बॉल होता है तपा हुआ, उस गोले में जैसे अग्नि दिखती है, वैसे ही वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्म जो है वो इस जगत के अंदर और बाहर सभी जगह पे जो व्याप्त है वह स्वयं को प्रकाशित करता है। अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं 63 नंबर के। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणो अन्यन्न किंचन ब्रह्मान्यद भाति चिन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका। अर्थ पढ़ते हैं हम। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ब्रह्म जगत से अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्मन इज अदर देन दिस द यूनिवर्स, मतलब अत्यंत विलक्षण है, मतलब जो जगत हमें दिख रहा है उससे वो विलक्षण है, मतलब उससे वो अलग है, ऐसा कह सकते हैं हम। आगे वो कह रहे हैं कि तथा ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। ठीक है। मतलब इस जगत से तो वो विलक्षण है, मतलब जो ब्रह्म है वो इस जगत से तो भिन्न है। और वो क्या कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो ब्रह्म है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, बट जो ब्रह्म है वो जगत से भिन्न है। आगे वो कह रहे हैं कि यदि ब्रह्म से भिन्न कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या ही है। तो फिर जो ब्रह्म है उससे अगर भिन्न, उससे अलग अगर तुम्हें कुछ प्रतीत होता है, मतलब एग्जाम्पल हम खुद को ही समझ लेते हैं कि हम ईश्वर, जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है और जो ईश्वर है उसको, और हम जो जीव है जो खुद को जीव मानते हैं उसको हम भिन्न समझते हैं।
फिर ये जो है वो हमारा मिथ्यापन है, यह हमारा अज्ञान है। इसे हमें मिथ्या ही समझने के लिए यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, क्योंकि जो ब्रह्म है ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं 64 नंबर के श्लोक की तरफ। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि दृश्यते श्रूयते यद्यद् ब्रह्मणो अन्यन्न तद् भवेत् तत्त्वज्ञानाञ्च तद् ब्रह्म सच्चिदानंदम अद्वयम। अर्थ हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी यहाँ देखा व सुना जाता है वह ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। तत्व का ज्ञान हो जाने पर यह जो जगत है वो अद्वय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत होने लगता है। यहाँ पे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कि ऑल दैट इज परस्यू और हियर इज ब्रह्मन, मतलब जो भी कुछ यहाँ देखा वो सुना जाता है वह ब्रह्म है, एंड नथिंग एल्स, मतलब उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। आगे वो कह रहे कि अटेनिंग द नॉलेज ऑफ द रियलिटी, मतलब तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वन सीज द यूनिवर्स एज द नॉन ड्यूअल ब्रह्मन, मतलब वो जो है जो जिसको तत्व का ज्ञान हो जाता है वो इस जगत को अद्वय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत होने लगता है, मतलब एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लिस एंड एब्सोल्यूट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ 65 में। श्लोक पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। सर्वंगम सच्चिदात्मानं जा जा चक्षुर्निरीक्षते अज्ञानचक्षुर्नेक्षते भास्वंतम भानुमंधवत्। अर्थ हम पढ़ते हैं यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि यद्यपि आत्मा सर्वव्यापी और सच्चित स्वरूप है, किंतु वह ज्ञान चक्षु से ही जानी जाती है। मतलब ये वो क्या कह रहे हैं कि यद्यपि अगर तो आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है और जो सच्चित स्वरूप है, किंतु वो जो आत्मा है वो ज्ञान चक्षु से ही जानी जाती है। अज्ञान से आवरित चक्षु के द्वारा उसे देखा नहीं जा सकता है। मतलब जो ज्ञान है, जिसमें जब ज्ञान प्रकट हो जाता है जिस साधक में, वो उस जो आत्मा है, जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्मन है, उसको जान लेता है। जिसके चक्षु के ऊपर, मतलब जिसके आंखों के ऊपर अज्ञान जो आवरित है, वो उस जो आत्मा है, जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है, उसे वो नहीं देख सकता। जैसे अंधा प्रकाशित हो रहे सूर्य को नहीं देख सकता। मतलब यहाँ पे उदाहरण देते हुए वो कह रहे हैं कि जो अंध व्यक्ति होते हैं वो सूर्य अगर प्रकाशित भी हो जाए, मतलब राइज भी हो जाए, फिर भी उन्हें कुछ नहीं देख, वो मतलब उस प्रकाश को नहीं देख सकता है। वैसे जो अज्ञान से आवरित चक्षु के द्वारा उसे नहीं जान सकता है। फिर जो हमें अज्ञान का चश्मा उतारना है और ज्ञान को प्रकट करना है, उसके बाद ही हम जो परम तत्व, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो ब्रह्म है, उसे हम जान पाएंगे। अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं 66 नंबर। श्रवणादिभिरुद्दीप्त ज्ञानाग्नि परितापितः दिव्यः सर्वमलान्मुक्तः स्वर्णवद्योतते स्वयं। हम यहाँ पे अर्थ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक में कह रहे हैं हमें कि शास्त्र के श्रवण आदि से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित कर तो जीव है वो समस्त अज्ञान जनित मलिनता से मुक्त हो स्वर्ण की तरह प्रकाशित होता है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि शास्त्र के श्रवण आदि से, जब हम शास्त्र सुनते हैं जिसमें परम तत्व ब्रह्म की बात की गई, या मोक्ष तक कैसे पहुंचना है, या जिसमें जो आत्मा है, जो शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म है, उसके स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है, और जिन शास्त्रों में इस मनुष्य जन्म का अंतिम जो उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति, कैवल्य प्राप्ति जो है वो कहा गया है, उनके जो श्रवण आदि से है वो ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित कर, कौन ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करता है? जो जीव है वो ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित कर समस्त अज्ञान जनित मलिनता से, मतलब जो अज्ञान जनित, तो अज्ञान की वजह से जो उसके जो शुद्ध चैतन्य जो आत्मा है उसके ऊपर वो अहम भाव की वजह से, या उसने जो अपने शरीर के साथ तादात्म्यता बना ली थी, उसके वजह से जो मलिनता आई थी उसके ऊपर, उस मलिनता से मुक्त हो जाता है, जैसे जैसे स्वर्ण की तरह वो प्रकाशित होता है। आगे वो क्या कह रहे हैं कि वो जब वो अज्ञान जनित मलिनता से जो जीव है वो मुक्त हो जाता है, वो तब वो जो स्वर्ण की तरह है वो प्रकाशित होता है।
आगे बढ़ते हैं हम 67 नंबर श्लोक की तरफ। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोपहृत सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयते अखिलम। अर्थ हम पढ़ लेते हैं कि जिस समय हृदय काश में उदित होने वाला ज्ञान का सूर्य अज्ञान अंधकार का नाश करता है। मतलब जिस समय हृदय आकाश में उदित जो होने वाला जो ज्ञान का सूर्य है, वो अज्ञानांधकार का नाश करता है। तब जो है तब सर्वव्यापक तथा सर्वाधार ब्रह्म स्वयं प्रकाशित होता है तथा अखिल जगत को भी वो प्रकाशित करता है। इंग्लिश में हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि द आत्मन द सन ऑफ नॉलेज दैट राइजेस इन द स्काई ऑफ द हार्ट destroys the darkness of the ignorance, pervades and sustains all and shines and makes everything to shine। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जिस भी समय जो साधक है, जो योगी है, उसके हृदय काश में उदित होने वाला ज्ञान का सूर्य अज्ञान अंधकार का नाश करता है। तब जो सर्वव्यापक तथा सर्वाधार मतलब सर्व जगत या दृश्य पदार्थ है, उसका जो आधार है, जो ब्रह्म है, वो स्वयं तो प्रकाशित होता ही है स्वयं प्रकाशित, परंतु उसके साथ साथ वो तथा अखिल जगत को भी वो प्रकाशित करता है। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी श्लोक में अब कह रहे हैं कि दिग्देश कालाद्यनपेक्ष सर्वंगम शीतादिरुन्नित्य सुखम निरंजनम यस्वात्मन तीर्थ भजते विनिष्क्रियः स सर्ववित् सर्वगतो अमृतो भवेत्। अर्थ पढ़ लेते हैं हम इसका कि जिस व्यक्ति ने सब कर्मों को भली भांति त्याग कर दिया है तथा जो देश काल और दिशा पर अवलंबित न होकर सर्वव्यापक सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व से जो परे है, जो नित्य आनंद स्वरूप और निरंजन अपने आत्मरूपी तीर्थ का सेवन करता है, वह सर्वज्ञ और सर्वव्यापक हो जाता है और अमृत तत्व को प्राप्त करता है। किस तत्व को प्राप्त करता है? अमृत तत्व को वो प्राप्त करता है। फिर से हम एक बार देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने मतलब जिस साधक ने, जिस योगी में जिसको मोक्ष की प्रबल इच्छा है कि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए, फिर उस व्यक्ति ने सब कर्मों को भली भांति त्याग कर दिया है तथा जो देश जो हमारा देश होता है, उसके बाद जो हमारे मतलब लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है, जो देश होता है, जो काल होता है और जो दिशा होता है, उस पर अवलंबित न होकर उनके ऊपर वो अवलंबित न होकर सर्वव्यापक होता है। आगे वो कह रहे कि सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि आदि जो द्वंद्व है, उनसे जो परे है। आगे वो कह रहे कि जो नित्य मतलब जिसका कभी आदि नहीं, जिसे का कभी अंत नहीं, वो जो नित्य आनंद स्वरूप और निरंजन अपने आत्म रूपी तीर्थ का सेवन करता है। किसका सेवन करता है? कि आत्म रूपी तीर्थ का जो सेवन करता है, वह मतलब वो जो व्यक्ति है, वह सर्वज्ञ और सर्वव्यापक हो जाता है और वो बाद में लास्ट में अमृतत्व को वो प्राप्त करता है। यहाँ पे से आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं आत्मबोध में। ओम तत्सत। ठीक है, यहाँ पे आज हमारा आत्मबोध खत्म होता है। हम आखिरी प्रार्थना लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।